हाँ जी, तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो कहाँ पे रह गया था, जो हमारी लास्ट वीडियो थी वहाँ कहाँ पे एंड हो गई थी, यहाँ पे, जब हमने क्या किया, समेशन एक्स आई माइनस म्यू इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हमारी वीडियो वहाँ पे पॉज हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से इससे आगे देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, एफ एक्स म्यू सिग्मा स्केयर, पैरामीटर म्यू और सिग्मा स्केयर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये 1/√2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1/√2 सिग्मा स्केयर एक्स माइनस म्यू का होल स्केयर, ये वैल्यू होती है। ठीक है, इसका हमने क्या किया था, लाइक्लीहुड लिया। लाइक्लीहुड लेते तो प्रोडक्ट आ जाएगी आई फ्रॉम 1 to n 1/√2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1/2 सिग्मा स्केयर एक्स आई माइनस म्यू का स्केयर, ये टर्म थी। अब इसका क्या ले लेते थे, इसको फिर सॉल्व किया हमने, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट है तो इसकी क्या चली जाएगी पावर में, √2 पाई सिग्मा की पावर n एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसमें क्या जाएगा समेशन में 1/2 सिग्मा स्केयर समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का स्केयर, ये इस टर्म में आ जाता था। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना था, लॉग लेना था, तो हमने इसका लॉग लिया। लॉग लेने के बाद ये टर्म हमारी क्या बन जाती थी, -n/2 लॉग 2 पाई, फर्स्ट टर्म ये बन रही थी, फिर बन रही थी n/2 लॉग सिग्मा स्केयर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बन रही थी हमारी ये वाली टर्म एज इट इज़ 1/2 सिग्मा स्केयर समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का स्केयर, ये टर्म बन रही थी। अब फर्स्ट कंडीशन उसने क्या बोली थी हमारे क्वेश्चन में कि हमारे पास म्यू है वो फाइंड आउट करना है जब सिग्मा स्केयर क्या हो हमें पहले से पता हो, नॉन हो, तो हमें म्यू फाइंड आउट करना है जब सिग्मा स्केयर क्या हो, नॉन हो। तो जब सिग्मा जो हमारे पास नॉन होता है वो तो हमें फाइंड आउट नहीं करना, म्यू फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को क्या करते थे हम, विद रिस्पेक्ट टू म्यू क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो कर्ल लॉग एल बाई कर्ल म्यू क्या हो, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, कर्ल लॉग एल बाई कर्ल म्यू इक्वल टू, यहाँ से देखो अब इस टर्म को क्या किया हमने विद, यहाँ देखो यहाँ कोई म्यू का कोफिशिएंट है नहीं है, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे म्यू का कोफिशिएंट यहाँ पे है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 सिग्मा स्केयर तो एज इट इज़ रहेगा समेशन आई फ्रॉम 1 to n। अब इसकी पावर 2 आगे आ गई, एक्स आई माइनस म्यू की पावर कितनी रह जाएगी 1, और म्यू यहाँ पे था तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ल लॉग एल अपन कर्ल म्यू की वैल्यू किसके इक्वल आई, यहाँ से देखो 1/2 सिग्मा स्केयर समेशन, ये पॉजिटिव हो जाएगा -1 ये 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 सिग्मा स्केयर समेशन एक्स आई माइनस म्यू आई फ्रॉम 1 to n, ये इसके इक्वल आ गया। अब हमें क्या करना होता है, इसको इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो 1/, सिग्मा स्केयर समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू को अगर 0 पुट इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से क्या बचेगा, समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू इक्वल टू 0। यहाँ से देखो इसको समेशन को ओपन कर लो, समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा ये n म्यू इक्वल टू 0। हमें म्यू की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से म्यू कैप किसके इक्वल आ जाएगा 1/n समेशन आई फ्रॉम 1 to एक्स एन एक्स आई, ये वाली टर्म इधर आ गई। तो ये हमारी ये वाली जो टर्म होती है ये किसके इक्वल होती है, एक्स बार के इक्वल होती है। तो जो म्यू कैप है वो किसके इक्वल आया, एक्स बार के। तो म्यू कैप का जो एस्टिमेटर होगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, वो क्या हो जाएगा एक्स बार। ठीक है, मतलब कि जो म्यू है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर
हेंस मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर म्यू वो क्या हो जाएगा, सैंपल मीन। ठीक है, तो ये बात हमने क्या कर ली, प्रूव कर ली। हमने क्या निकालना था, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना था किसका, म्यू का। तो हमने क्या किया, पहले म्यू के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आ जाएगा किसका, म्यू का। म्यू का मैक्सिमम जो लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है वो क्या आएगा, सैंपल मीन x बार के इक्वल। ठीक है, अब सेकंड केस में ये क्या बोलता है कि सिग्मा स्केयर निकालना है जब म्यू क्या हो, नोन हो। मतलब सिग्मा स्केयर का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना है जब म्यू हमें पता है। म्यू पता है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिग्मा स्केयर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम हमारी टर्म जो थी उसको विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्केयर, अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्केयर डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कर्ल बाई कर्ल सिग्मा स्केयर लॉग एल इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है, इसमें नहीं है तो ये तो 0 हो गई। अब इस वाली में है हमारे पास सिग्मा स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस n/2। लॉग सिग्मा स्केयर है तो क्या आ जाएगा, 1 सिग्मा स्केयर, है ना। और सिग्मा स्केयर का जब हम करेंगे तो सिग्मा स्केयर टू सिग्मा स्केयर अच्छा, ये तो सिग्मा लॉग एल हो गया हमारा, क्या सिग्मा स्केयर का हो गया ना, 1 सिग्मा स्केयर, ये टर्म आ गई। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, -1/2 सिग्मा स्केयर xi माइनस म्यू का होल स्केयर। तो यहाँ से 1/2 है, इस सिग्मा स्केयर को अगर ऊपर ले जाएं तो सिग्मा स्केयर की वैल्यू क्या रहेगी, -2। तो यहाँ से सिग्मा स्केयर की वैल्यू -2, मतलब कि 2 पावर हमारी बाहर आ गई, पॉजिटिव -2 आएगी तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये अपॉन 2। और सिग्मा स्केयर यहाँ पे क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा स्केयर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 सिग्मा -2, अब स्केयर के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे स्केयर ही आएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा की पावर 4, और नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखो अगर सिग्मा स्केयर को विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्केयर ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, -2 सिग्मा -2 विच इज इक्वल टू -2 सिग्मा रेज टू द पावर -4। ठीक है, तो ये टर्म ये वाली आ गई। और बाकी की जो टर्म थी समेशन, इसमें सिग्मा नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगी, समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू का होल स्केयर। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब हमें क्या करना होता है, इस टर्म को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। इस टर्म को इक्वल टू 0 पुट करोगे आप तो वैल्यू आएगी हमारी -n/2 सिग्मा स्केयर +1 अपॉन सिग्मा रेज टू द पावर 4 समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू का स्केयर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ये टर्म हमने क्या कर ली, इक्वल टू 0 पुट कर ली। सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। जो मैंने आपको बताया कि जब हम सिग्मा स्केयर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस सिग्मा स्केयर का विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्केयर, ठीक है, तो ये सिग्मा स्केयर, ये भी सिग्मा स्केयर, मतलब ये इसके लिए तो पावर क्या है, 1 ही है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस सिग्मा रेज टू द पावर -2। ठीक है, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया हमारा -1 अपॉन सिग्मा रेज टू द पावर -4। तो ये टर्म आएगी, ना कि 2 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा कर्ल बाई कर्ल सिग्मा स्केयर लॉग एल की वैल्यू, यहाँ पे जो ये वैल्यू आई थी -n/2 सिग्मा स्केयर, ये टर्म बनी थी। जब हमने देखो यहाँ पे भी जब सिग्मा स्केयर से किया था तो 2 हमने आगे नहीं लिया था ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी बस। तो यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, बाकी सेम चीज़ें रहेंगी। और ये इसके बाद माइनस की टर्म थी तो प्लस हो गई 1/2 सिग्मा रेज टू द पावर 4 समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू का स्केयर। ठीक है, यहाँ से देखो ये टर्म बन गई हमारी, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ऐसे होगा जब हम ऐसे करते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे आप तो n/2 सिग्मा स्केयर 1/2 सिग्मा रेज टू द पावर 4 समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू का होल स्केयर इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से 2 सिग्मा स्केयर बाहर जाके इधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टर्म क्या बचेगी n माइनस n प्लस 1 सिग्मा स्केयर समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू का स्केयर इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए सिग्मा स्केयर की वैल्यू चाहिए। सिग्मा यहाँ से देखो अब 1 सिग्मा स्केयर समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू का होल स्केयर इक्वल टू क्या हो जाएगा n के 1 सिग्मा स्केयर समेशन i 1 सिग्मा स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा n समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू का होल स्केयर। बट हमें चाहिए किसकी सिग्मा स्केयर की एस्टिमेटेड वैल्यू, और सिग्मा स्केयर की एस्टिमेटेड वैल्यू को हम सिग्मा कैप से डिनोट करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, है ना। हमें तो ऐसे चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू का होल स्केयर बाई n। ये टर्म आ गई। और ये टर्म क्या होती है सिग्मा कैप स्केयर 1/n समेशन i फ्रॉम 1 to n। आपको ध्यान हो ये हमारा क्या होता है वेरिएंस टर्म होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस की टर्म होती है ये हमारी। तो सिग्मा कैप स्केयर है उसका जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आया वो क्या आया ये आया हमारा, ठीक है, जो क्या है सैंपल वेरिएंस। ये क्या है एस स्केयर के इक्वल जो क्या है सैंपल वेरिएंस, ठीक है। तो जो सिग्मा कैप स्केयर है उसका जो वो MLE उसका जो MLE होगा वो क्या होगा सैंपल वेरिएंस एस स्केयर। तो यही बात इसने बोल ली है। अब थर्ड केस में देखो ये हमने निकाल लिया। अब थर्ड केस में ये क्या बोल रहा है कि द साइमल्टेनियस एस्टिमेशन ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्केयर। हमने जो फर्स्ट और सेकंड में फाइंड आउट किया है, जो एस्टिमेटर फाइंड आउट किए हैं म्यू और सिग्मा स्केयर के, वो बताने हैं अब थर्ड में कि क्या क्या है। तो लाइक्लीहुड इक्वेशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर म्यू एंड सिग्मा स्केयर आर, जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log L विद रिस्पेक्ट टू म्यू इक्वल टू 0 पुट किया। जब हमने फर्स्ट एस्टिमेटर विद रिस्पेक्ट टू जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू म्यू इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारी म्यू कैप की वैल्यू किसके इक्वल आती है x बार के। और जब जब हमने सेकंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्केयर डिफरेंशिएट किया तो हमारी सिग्मा कैप की वैल्यू किसके इक्वल आती है सैंपल वेरिएंस के इक्वल आती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होंगे वो म्यू कैप का x बार होगा सैंपल मीन, और सिग्मा स्केयर का क्या होगा सैंपल वेरिएंस होगा। तो इतना ही था हमारे ये फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। ये करके देखना, ना समझ आए तो मेरे से फिर से पूछना।